him and afflicted. प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम स्टैनली नागौरकर है और मैं आप सभी का परमेश्वर के नाम से स्वागत करता हूँ। जैसे आज संडे है और जैसे हम कलीसिया में मिलते थे, पर परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम इंटरनेट के माध्यम से जो है लोगों तक पहुँच सके और परमेश्वर की बड़ाई कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ों के लिए। आइए आज की जो संडे सर्विस है वो हम कुछ आराधना और स्तुति गीतों को गाकर करेंगे। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हुए राजा पिता परमेश्वर, आपने हम सभी को पिता परमेश्वर ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आज के दिन को देख सके, इसलिए आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय राजा पिता परमेश्वर, आज इस संडे के समय जब पिता परमेश्वर हर एक जन पिता आपकी स्तुति आराधना प्रशंसा कर रहे पिता, आपके वचनों को पिता परमेश्वर इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे पिता, हर एक को पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिएगा पिता। हम धन्यवाद करते हुए राजा पिता परमेश्वर इस समय जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, पिता इस कठिन समय में भी पिता परमेश्वर आपने अपनी कलीसिया से पिता, अपने विश्वासी भाई बहनों से पिता ये वादा किया है कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जैसे हम आगे पिता परमेश्वर स्तुति आराधना करें पिता, आप हमारे साथ रहना और जो वचन आज हम हमारे पास्टर मेलिन फर्नांडिस के द्वारा सुनेंगे पिता परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा सभी के जीवन में आशीष का कारण बने पिता, ऐसा होने दीजिएगा पिता। हम धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय आपके पवित्र हाथों में हम सौंपते पिता, और इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। Thank you, Jesus.
मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे साए को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
जाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा हो करना। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा हो करना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस सुंदर पिता परमेश्वर घड़ी के लिए जो आपने हमें दी पिता परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आपका अनुग्रह हमारे साथ है पिता परमेश्वर। और पिता हम आपसे धन्यवाद करते पिता कि पिता जैसे अभी तक आपने हमारी सहायता की, मदद की, संभाला पिता परमेश्वर, वैसे आगे भी आप हमारी सहायता कीजिएगा पिता। आपके दास को आपके पवित्र हाथों में हम सौंप देते। जो भी वचन हम उनके द्वारा सुने पिता, वो हमारी आत्मा में पिता, आत्मा में फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान हम आपको देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना पिता हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं आज के इस रविवार के सुबह के लिए। प्रभु ने हम सभी को संभाला, हम सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे। और परमेश्वर फिर से चाहता है कि आप और मैं उसके वचनों पर हम मनन करें। और आज हमारा मनन करने वाला विषय है भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसका 17 वचन। भजन संहिता 51 और उसके 17 पद में क्या लिखा है? दाऊद राजा कहता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर तेरे प्रति बलिदान के योग्य है।
दाऊद एक राजा था और उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थी और वो कह सकता था, परमेश्वर मैंने पाप किया है और इसीलिए मैं तेरे प्रति जो है भेड़ बकरियों को लेकर आता हूं, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। लेकिन दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू बलिदान नहीं चाहता, लेकिन तू टूटा हुआ हृदय चाहता है। दाऊद के पास परमेश्वर को देने के लिए बहुत कुछ था, सोना चांदी, बहुत सारे जो है सैनिक थे, बहुत सारे भेड़ बकरियां थी और वो सभी चीजों से परमेश्वर के समीप में जाकर कॉम्प्रोमाइज कर सकता था। लेकिन दाऊद राजा होने के बावजूद भी ये जानता था कि परमेश्वर को ये सब मटेरियल चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसको पता था कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को टूटा हुआ हृदय चाहिए ना। हम सभी लोग आज इस पेंडेमिक में हम जी रहे हैं और जगह जगह पर प्रतिदिन जो है महीने प्रति महीने हम यही खबरें सुन रहे हैं कि जगह जगह पर दुनिया के कोने कोने में हजारों लोगों की जो है वो मृत्यु होते जा रही है। बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित है और बहुत सारे लोग जो है दुखी है। इकोनॉमी जो है वो गिर रहा है, लोग अपने घरों में बंद है, बहुत सारे जो है सभी का इनकम रुक गया है। इस समय में परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है ना, आज इसी विषय के ऊपर आपको और मुझे मनन करना है। हमारा टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को बलिदान के योग्य है। परमेश्वर आज आपके और मेरे जो है टूटे हुए मन को चाहता है। यिर्मयाह 17 अध्याय में और उसके जो है 9वें वचन में लिखा हुआ है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असह्य रोग लगा हुआ है और कौन उसका हाल जान सकता है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम सभी को इस वचन को बहुत गहराई से समझना है। सिर्फ सुनकर इसको बंद कर नहीं रखना है। और जैसे आज परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा हम सबके हृदय से बातें करे। दाऊद जब तक गुनाह किया, जब तक पाप में था, जब तक पाप करने के बाद अपना जीवन जी रहा था, उसको यह लगा कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब नातान नबी उसके पास आया और उसको कहानी बताई और उसका गुनाह उसके सामने लाया, तब दाऊद को एहसास हुआ। हाँ मेरे प्रियो, आज भी पवित्र आत्मा जो है आपको और मुझे हमारे गुनाहों का एहसास दिलाना चाहता है। शायद हमने अपने पाप के बड़े जीवन में बहुत ही एंजॉय किया है, बहुत ही जो है पाप में हमने आनंद उठाया है। जैसे एक सुवर्णी कीचड़ में आनंद उठाती है, वैसे हमने पाप में बहुत आनंद उठाया होगा। लेकिन प्रभु आज हमारे मन से, हमारे हृदय से बातें कर रहा है ना। परमेश्वर को आज इस अंतिम दिनों में आपके और मेरे जीवन से क्या चाहिए? बलिदान नहीं चाहिए ना। परमेश्वर के पास बहुत से लोग आकर बहुत सारी चीजों को अर्पित करते हैं, कैंडल्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं और बहुत सारी चीजों को लाकर देते हैं और बोलते हैं प्रभु प्लीज ये पैंडेमिक को हटा दे प्रभु। लेकिन परमेश्वर को मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए। भजन संहिता 50 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है सारी दुनिया मेरी है, तू मुझे क्या दे सकता है? यदि मैं भूखा होता मैं तुझसे थोड़ी मांगता। सारे दुनिया का सृजनहार परमेश्वर, उसको आपके और मेरे जीवन से क्या चाहिए दाऊद अच्छी तरह से जानता था। लेकिन जब उसका मन कठोर हो गया, जब वो पाप करने लगा, जब वो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने लगा, जब वो किसी की हत्या करने लगा, जब वो अपना दोष दूसरे के ऊपर डालने लगा, बहुत सारे गुनाह उसके जीवन से हो गए। उसने हत्या किया, व्यभिचार किया, झूठ बोला और हर प्रकार के पाप में वो जीवन जीने लगा। और इस कारण जो है बाइबल कहती है उसके 4 बेटे जो है उनकी मृत्यु हो गई। आप और मैं मेरे प्रियो, बाइबल परमेश्वर का वचन आज हमारे सामने आता है कि जैसा मनुष्य बोता है वैसा ही काटेगा। एज वी सो सो शैल वी रीप। जैसे हम बोते हैं वैसा ही हम काटेंगे। आज बहुत जरूरी है आज इस वचन को आपको और मुझे समझने के लिए, जो परमेश्वर आज डायरेक्ट हमारे हृदय से बातें कर रहा है कि परमेश्वर को हमारे होठों का फल, बाकी के चीज बाद में चाहिए, लेकिन सबसे पहले रिपेंटेंस, पश्चाताप का मन चाहिए ना। एजिकल की किताब में 36 अध्याय और उसका 26 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कठोर हृदय को निकालूंगा। आई विल रिमूव योर हार्डन हार्ट। जो तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है उसको निकाल कर मैं तुम्हें एक मांस में हृदय दूंगा। आई विल गिव यू अ ह्यूमन हार्ट ना। परमेश्वर आज हमारे हृदय का बाईपास सर्जरी करना चाहता है।
परमेश्वर जो है आज हमारे हृदय का जो एंजियोग्राफी करना चाहता है और हमारे हृदय के अंदर जो है परमेश्वर परिवर्तन लाना चाहता है। आज मनुष्य क्यों विपत्ति में है, आज मनुष्य जो है क्यों आंसू में है, आज मनुष्य जो है जगह जगह पर मृत्यु क्यों देख रहा है? क्योंकि आज उसका हृदय जो है वो कठोर हो गया है, वो परमेश्वर से भटक गया है और अपनी अपनी राहों पर वो चल रहा है। आपको और मुझे आज जानना है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। ना बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे राजाओं के बारे में लिखा गया है। बहुत सारे राजा गुनाह और पाप में गिर गए, लेकिन कुछ ही राजाओं ने जो है अपने जीवन के अंत में जो है उन्होंने पश्चाताप किया। मनस्से के बारे में हम पढ़ सकते हैं, उसने अपने जीवन के अंत में पश्चाताप किया। सुलेमान राजा के बारे में देख सकते हैं, वो बहुत बड़े गुनाह में गिर गया, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। पतरस ने जब 3 बार यीशु मसीह को नकारा, वो फूट फूट कर रोने लगा। यहूदा इस्करियोती वो सिर्फ इमोशनल हो गया और अपने जीवन को वो समाप्त किया। He did not repent। परमेश्वर के प्रति उसने रिपेंटेंस नहीं किया। अगर आप गॉस्पेल में आप देखोगे, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन में, ये चारों गॉस्पेल में हमें पता चलता है कि करीबन 10 बार रिपेंटेंस ये शब्द आया है, ये पश्चाताप ये शब्द आया है। यीशु मसीह ने मत्ती 4 अध्याय उसके 17 वचन में कहा कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर। यूहन्ना बपतिस्मा प्रचार कर रहा है और कह रहा है मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। प्रेरितों के काम में हम पढ़ सकते हैं, वहां पर पतरस प्रचार कर रहा है पेंटिकॉस्ट के दिन और वो कह रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हाँ मेरे प्रियो, गॉड ओनली डिजर्व्स वन थिंग फ्रॉम अस एंड दैट इज अ ट्रू रिपेंटेंस। परमेश्वर हम सबके जीवन से एक चीज चाहता है कि हम पूरी तरह से मन फिराएं और हम उसके निकट आएं। और बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में 10 बार टोटल 10 टाइम्स हम ये शब्द हमारे सामने आता है, रिपेंट रिपेंट रिपेंट, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। परमेश्वर को बलिदान नहीं चाहिए, परमेश्वर को जो है हमारा धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर को हमारा टूटा हुआ मन चाहिए। ना दाऊद भजन संहिता 51 में वो गिड़गिड़ा कर रोकर वो परमेश्वर के सामने कह रहा है कि परमेश्वर मैंने तेरे ही विरोध मैंने पाप किया है, तेरे ही नजर में जो बुरा है वही मैंने किया है। हाँ मेरे प्रियो, आज भी आपको और मुझे जो भी कान परमेश्वर के आज वचन को सुन रहे हैं, जिसके पास कान है वो सुन ले कि आत्मा हमारे से क्या कहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने मन को फिराएं। बहुत जरूरी है क्योंकि बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और सभी जन परमेश्वर के महिमा से वंचित है, सभी जन परमेश्वर के महिमा से दूर है और इसीलिए हम सबको पश्चाताप करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। रिपेंटेंस जो है बहुत लोगों के लिए बोरिंग विषय है। रिपेंटेंस जो है बहुत से लोग कहते हैं हमको क्यों रिपेंट करना है, हमने क्या किया है। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग ऐसा कहते हैं उनके लिए बाइबल कहती है वो सर्वदा के लिए नरक के आग में जलेंगे और उस समय वो रोएंगे, चिल्लाएंगे उस आग में से जहां पर कीड़े कभी मरते नहीं है और आग कभी बुझती नहीं है। वहां से कहेंगे परमेश्वर हमें एक मौका दे ताकि हम पश्चाताप करें, और कोई मौका नहीं मिलेगा ना। आज आप और मैं यदि पृथ्वी पर जीवित है, यदि आज आपकी और मेरी सांसें चल रही है, यदि हमने किसी को ठगा है, किसी को लूटा है, किसी को सताया है, किसी को क्षमा नहीं किया है, किसी के विरोध में जो गलत बातें किया है, गालियां दिया है, झूठ बोला है, व्यभिचार किया है, हत्या किया है, तो परमेश्वर आज भी आपको और मुझे मौका दे रहा है कि आप और मैं उसके समीप में जाकर पश्चाताप करें, क्योंकि पाप जो है मनुष्य को मृत्यु की ओर लेके आता है। हम अपने पाप और गुनाहों को लेकर हम स्वर्ग के राज में हम नहीं जा सकते हैं ना। बहुत सारे लोग कब्रिस्तान के बाहर लिख देते हैं स्वर्गवासी, स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग यात्रा, स्वर्ग रथ, ये सब लिखते हैं। लेकिन क्या एक गुनाह पापी, शराबी, व्यभिचार करने वाला, हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, गलत चीजों को काम करने वाला, क्या वो स्वर्ग में जा सकता है? यदि 10 भी ऐसे पापी स्वर्ग में गए तो स्वर्ग भी जो है वो नरक बन जाएगा। क्यों परमेश्वर अंतिम दिनों में ये पृथ्वी को और आकाश को नष्ट करने वाला है? क्योंकि आकाश में और पृथ्वी पर पाप हुआ था
और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और परमेश्वर जो है हर एक मनुष्य जाति जो उस पर विश्वास करता है उसको वो नया यरूशलेम में ले जाना चाहता है, क्योंकि पुराना जो पृथ्वी जो है वो श्रापित है, वो पाप से भरी हुई है। और इस जगत पे, इस पृथ्वी पर पाप का जो है माहौल ऐसा छाया हुआ है कि कोरोना वायरस से भी अधिक है, कैंसर से भी अधिक डेंजरस है। और वो मनुष्य के जीवन को जो है खत्म कर देता है, नाश कर देता है, उसको विनाश के खड्डे में डालता है। और इसीलिए आज प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि आप और मैं जो है वो पश्चाताप करें। प्रकाशित वाक्य में 10 बार आप और मैं पढ़ सकते हैं और वहां पर लिखा गया है कि रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, रिपेंटेंस। सबसे पहले 2 अध्याय उसके 5वें वचन में परमेश्वर एफिशिएंस की कलीसियाओं को कहता है पश्चाताप करो, रिपेंट। अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे मैं तुम्हारे ओर से और दीवत को जो है मैं लेकर जाऊंगा, और जो पहला जो तुम काम करते थे वही काम में लग जाओ। हाँ मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें पश्चाताप करना है और प्रभु के लिए जो हमारा ज़ील था, जो एक्साइटमेंट था, जब हम रुकते थे कब हम लोग बाइबल स्टडी करेंगे, कब हम आराधना करेंगे, कब हम प्रार्थना करेंगे, कब हम परमेश्वर के निकट आएंगे, ये सब चीज हमारे जीवन में फिर से आना चाहिए। प्रभु चैत कहता है कि पश्चाताप करो। दूसरा रेफरेंस है 2 अध्याय उसका 16 वचन में परमेश्वर परगमुन की कलीसिया को कहता है, इस कलीसिया को कहता है पश्चाताप कर, नहीं तो मैं आकर तलवार के साथ लड़कर, वचन के तलवार के साथ लड़कर तुमको मैं नाश करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज कलीसियाओं को, एक एक व्यक्ति को जो आज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उससे संदेश दे रहा है और वो कह रहा है पश्चाताप कर, रिपेंट, रिपेंट, रिपेंट। पश्चाताप कर, अपने गुनाहों के प्रति जो है तौबा कर, माफी मांग। कितना समय सच्चे पश्चाताप के लिए लगता है। जब आप और मैं पश्चाताप करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारा मन शांति से भर जाता है। तीसरी बात, तायतरिया की कलीसिया को जो है परमेश्वर कहता है, जेज़ेबेल की आत्मा वहां पर प्रभुता कर रही थी और परमेश्वर कहता है कि इसको मन फिरा, नहीं तो मैं आकर तुझे मैं नाश करूंगा। ना मेरे प्रियो, कितना क्लियर संदेश है बाइबल की आखिरी किताब में। ना बाइबल की आखिरी किताब में हम सब लोग चल रहे हैं और हम सभी लोग जान रहे हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कौन सा समय है, ये अंतिम का अंतिम समय है और आपको और मुझे प्रभु के समीप में जाकर पश्चाताप करना है। चौथा रेफरेंस प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 3 वचन में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर सार्डिस की कलीसिया को कहता है कि मन फिरा, नहीं तो मैं तुझे आकर नष्ट करूंगा। उसके बाद मेरे प्रियो 3 अध्याय 19 वचन लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर यही वचन कहता है कि मन फिरा, नहीं तो मैं आकर तेरे ओर से दीवट को मैं लेकर जाऊंगा। हर एक कलीसिया को परमेश्वर ये संदेश दे रहा है कि मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा। बहुत जरूरी है आज आपको और मुझे इस प्रभु के वचन को समझने के लिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं 9वां अध्याय और उसके 20वें वचन में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। हम मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस बाइबल में इस वचन को पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय और उसका 20वां वचन लिखा हुआ, रेस्ट ऑफ द मैनकाइंड हु वाज नॉट किल्ड बाय द प्लेग वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे डिड नॉट रिपेंट। जिन लोगों ने अब मन नहीं फिराया, जो लोग महामारी से बच गए लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया ना। आज का ये वचन जो है 9 अध्याय उसका 19 वचन 20वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज भी लोग सब कुछ देख रहे हैं, सब लोग घबराए हुए हैं, सब लोग थरथरा रहे हैं, सब कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं, मास्क बांध रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रभु आज आपके और मेरे जीवन से चाहता है पश्चाताप करें। आज मनुष्य सब कुछ करने के लिए तैयार है लेकिन पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू रिपेंट। वो पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। और प्रभु चाहता है कि हम सभी लोग जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं हम पश्चाताप करें। उसके बाद 9वां अध्याय 20वां वचन में हम वही पढ़ सकते हैं, 9वां अध्याय 21वें वचन में वही पढ़ सकते हैं। उसके बाद 16 अध्याय इसके 9वें वचन में वही पढ़ सकते हैं, they did not repent and gave glory to God। उन्होंने खुद के लिए महिमा लिया और प्रभु से वो दूर चले गए और इस कारण परमेश्वर का भयानक क्रोध उनके ऊपर आ गया। 16 अध्याय उसके 11 वचन में भी यही पढ़ सकते हैं, they did not repent of their deeds।
उन्होंने अपने गुनाहों के प्रति जो है माफी नहीं मांगी। क्यों मेरे प्रियो हमारा मन कठोर है? क्यों हम प्रभु के समीप में जाकर पश्चाताप नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमने प्रभु से अधिक जो है अपने आप को इंपॉर्टेंस दिया है। हमने अपना एक इमेज बनाया है और हम कहते हैं कि प्रभु मैं नम्र नहीं होऊंगा ना। बाइबल कहती है जो नम्र रहेगा परमेश्वर उसी व्यक्ति को उठाएगा। जो घमंडी रहेगा, जो अपने आप को बड़ा समझेगा, वो काट कर गिराया दिया जाएगा। आज प्रभु आपके और मेरे जीवन से जो है वो नम्रता को, हम्बलनेस को चाहता है। और आखिरी वचन में आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा इब्रानी की किताब उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां वचन ना। इस वचन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जब आप परमेश्वर के आवाज को सुनो, अपने मन को कठोर ना करो। When you hear his word, do not harden your heart। ना आज प्रभु डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बातें कर रहा है और हम सभी को दाऊद के समान जो है पश्चाताप में जाना है ना। दाऊद राजा था मेरे प्रियो, और भजन संहिता जब 51 उसने लिखा, उस समय जो है उसके हेडलाइन में वो कहता है जाकर डिक्लेयर कर दो कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किया है। नीति वचन में लिखा है कि जो अपने पापों को मानता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, सिर्फ पापों को मानना नहीं है लेकिन उसको छोड़ देना है। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो हमारा जीवन जो है वो कभी भी परमेश्वर के आशीषों से भरपूर नहीं रह सकता है। यदि हम जानबूझ के पाप करते रहें तो दूसरा कोई भी बलिदान नहीं है। पाप हमको परमेश्वर की संगति से अलग करता है। The presence of God is lost from our life। जब आदम और हवा ने पाप किया वो प्रभु की उपस्थिति से दूर चले गए, वो गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिए गए। उनको पता चला हम नग्न हैं, हमारे शरीर पर वस्त्र नहीं है। आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया और कहा कि तू पसीने की मेहनत कर कर रोटी कमा कर खाएगा। हवा को श्राप दिया और कहा तू बड़े दर्द के साथ जो है गर्भ धारण करेगी और अब बच्चे को वो जन्म देगी। हाँ मेरे प्रियो, पाप जो है मनुष्य को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। पाप जो है जब हम करते हैं हम उसको एंजॉय करते हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम जो है बहुत लंबे समय तक रहता है ना। दाऊद के जीवन में आप इतिहास को पढ़ के देखो, आप सैमुएल की किताब में आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा 2 सैमुएल में और उसके 12 अध्याय 1 से 12 वचन तक आपको पता चलेगा कि दाऊद के जैसे पहले दिन थे वैसे दिन नहीं रहे। हाँ मेरे प्रियो, पृथ्वी पर इस पाप का घड़ा जो है वो बढ़ते जा रहा है। अपराध, गुनाह, हर प्रकार की बुराई, व्यभिचार, होमोसेक्सुअलिटी और जो है करप्शन, हर प्रकार की बुराई इस पृथ्वी पर बढ़ते जा रही है। और वो पाप का घड़ा जब भर जाता है परमेश्वर अपने क्रोध को इस पृथ्वी पर उंडेलता है। फेरो ने भी अपने मन को कठोर किया। क्या हुआ उसके साथ ना? बड़ी बड़ी विपत्तियां मिस्र में आ गई ना। बहुत से लोग जो है बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक स्वर्ग का परमेश्वर इसको नहीं रोकेगा तब तक मनुष्य का प्रयत्न जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान और बड़ी बड़ी चीज आज खोज में लगी हुई है, लेकिन हम सभी को एक टूटा हुआ हृदय और एक पिसा हुआ मन के साथ प्रभु से प्रार्थना करना और कहना है परमेश्वर हमारे देश को तू क्षमा कर, हमारे लोगों को तू क्षमा कर। प्रभु मैंने जो भी पाप किया है प्रभु आज मैं तेरे समीप में आकर पश्चाताप करना चाहता हूं। हाँ मेरे प्रियो, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 14 वचन कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो दीन होकर प्रार्थना करे, अपने बुरे चालों से फिरे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को मैं क्षमा करूंगा। प्रॉब्लम और कहीं पर भी नहीं है। प्रॉब्लम जो है वातावरण में नहीं है, प्रॉब्लम जो और कहीं नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है। परमेश्वर कहता है मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वो दीन होकर अपने बुरे चालों से फिरे, रिपेंट रिपेंट रिपेंट, पश्चाताप करे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनके देश को यूं का त्यों करूंगा। यस माय फ्रेंड्स, अगर आप और मैं सचमुच चाहते हैं हमारा देश, हमारा दुनिया, हमारा शहर, हमारी कलीसियां, हमारा परिवार आशीषित हो, तो आज हम सभी को पश्चाताप करना है। हम सभी को प्रभु से कहना है परमेश्वर जिस भी क्षेत्र में मैंने तुझे ठेस पहुंचाया है प्रभु तू मुझे क्षमा कर। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं चाहता हूं जितने भी लोग आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, जहां कहीं भी आप हो, अपनी आंखों को बंद कीजिए। यदि आप घुटने पे आ सकते हैं आप घुटने पे आइए
और प्रभु से कहिए, परमेश्वर आज इस तारीख में प्रभु, आज इस सुबह के समय परमेश्वर, मैं तेरे समीप में पश्चाताप करना चाहता हूँ। जो भी पाप प्रभु मेरे जीवन से हुआ है, झूठ में अगर मैंने बोला है, यदि मैंने निंदा किया है, यदि मैंने गाली दिया है, यदि मैंने किसी के हृदय को ठेस पहुंचा है, यदि मैंने किसी को लूटा है, यदि मैंने व्यभिचार किया है, प्रभु मुझे तू क्षमा कर प्रभु। यदि मैंने तेरे विरोध में और कोई सी ईश्वर को खुदा माना है, प्रभु तू मुझे क्षमा कर प्रभु। यदि मैं पत्थरों के पीछे, यदि मैं लकड़ी के पीछे प्रभु भागकर उसकी आराधना किया है, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। तू चाहता है मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी आराधना करूं प्रभु, तेरे समीप में पवित्र में जीवन बिताऊं। पतरस कहता है कि जैसा तेरा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तू सारे चाल चलन में पवित्र बन। इब्रानी में किताब में लिखा हुआ है कि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। स्वर्ग में एक ही शब्द जो है दिन रात गूंजता है, यशायाह की किताब उसके 6वें अध्याय में, कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हाँ मेरे प्रियो, जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक हम रिपेंटेंस नहीं करेंगे, हम स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर आज हम सबसे बातें कर रहा है और मैं चाहता हूं हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और उस खुदा से हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस बाउ आवर हेड, लेट अस कम ऑन आवर नीज। परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे पापों को तू क्षमा कर। स्वर्गीय सनातन जीवित परमेश्वर पिता, आज हम सब मिलकर पिता तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब आते प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे पुत्र के बलिदान के लिए प्रभु। तो होम बलि ना मेल बलि से प्रसन्न होता है प्रभु, लेकिन एक तुझे टूटा हुआ हृदय चाहिए प्रभु। आज खुदावन इस सुबह के समय प्रभु, हम सभी लोग एक टूटा हुआ हृदय लेकर तेरे करीब आते प्रभु। हमारे जो भी गुनाह है, हमारे जो भी पाप है, हमारे जो भी अपराध है परमेश्वर, तू उसे क्षमा कर प्रभु जी। जो भी हमने जानबूझकर अनजाने में पिता परमेश्वर, हमारे मुखों के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा, हमारे आंखों के द्वारा, हमारे पैरों के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे हृदय के द्वारा किया है प्रभु, तो हमें क्षमा कर प्रभु। यिर्मयाह कहता है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, कौन उसका हाल जान सकता है प्रभु। हाँ मेरे पिता, सिर्फ तू ही मन की बातों को जानता है प्रभु। आज हमारे मन को खुदावन तेरे सामने हम धारों की नहीं उंडेल देते प्रभु। हमें शुद्ध कर पिता, शुद्ध जल वो छिड़क दे मेरे परमेश्वर पिता। आज तेरे कलीसिया को पवित्र बना प्रभु। आज खुदावन सिर्फ नाम के लिए नहीं मेरे पिता, दिखावे के लिए नहीं मेरे राजा, लेकिन एक टूटे हुए हृदय के साथ हम पश्चाताप करते प्रभु। मेरे पिता, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आज जो भी लोग पश्चाताप कर रहे प्रभु, उनके मनों को तो छू ले मेरे पिता। तूने कहा प्रभु, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो दीन होकर प्रार्थना करें, उनके पापों को मैं क्षमा करूंगा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं सबके पापों को क्षमा कर प्रभु। हमारे देश के गुनाहों को तो क्षमा कर पिता, हमारी कलीसियाओं के अपराधों को तो क्षमा कर पिता, हमारे व्यक्तिगत जीवन के सीक्रेट सिंस को पिता, गुप्त पापों को तो क्षमा कर मेरे प्रभु, और हमारे मन को तो शुद्ध बना मेरे प्रभु। आज जितने भी लोग पिता इस संगति में जुड़े हैं पिता, हर एक को तो आशीष कर पिता। आज हम खास करके हमारे देश के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे इस पिता पूरे पृथ्वी के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तो अपनी दया भरा हाथ बढ़ाकर प्रभु हर एक को तो छू ले मेरे पिता। तो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता प्रभु, तू चाहता है वो मन फिर है मेरे पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं, आज जितने भी लोग पिता इस बीमारी से प्रभु ग्रस्त है मेरे पिता, जितने भी लोग आज डर में खौफ में जी रहे हैं प्रभु, हर एक के ऊपर पिता तेरा अनुग्रह भरा हाथ हम चाहते हैं प्रभु जी। दया कर मेरे पिता। ओ दाऊद की संतान, दया कर मेरे परमेश्वर पिता। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, अपने लोगों पर दया कर प्रभु। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। पूरे परमेश्वर दिन भर, पूरे हफ्ते भर तेरे लोगों को तेरे लहू में कवर कर, तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, तेरा पवित्र आग उनके चारों तरफ रहे पिता। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद। सारी आशीषें, सारी प्रार्थना प्रभु हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु हम सबको संभाले और प्रभु हम सबकी अगुवाई करे। आमीन।